नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में किसानों के सोलर प्लांट की होगी जियो टैगिंग। प्रदेश में किसानों को सोलर पंप देने की तैयारी में जुटी मोहन यादव सरकार ने इसको लेकर नियम तय कर दिए हैं। किसानों को जो सोलर पंप दिए जाएंगे उनके सोलर प्लांट की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे सोलर पंप और बिजली कनेक्शन पर अनुदान की डुप्लीकेसी की स्थिति से बचा जा सकेगा। खेती कार्य के बाद बची सोलर एनर्जी को दूसरे कामों में उपयोग करने की भी मंजूरी दी गई है। इस योजना में यह भी तय किया गया है कि 3 हार्स पावर तक के सोलर प्लांट के लिए किसानों को 5% और इससे अधिक क्षमता की सोलर एनर्जी जनरेट करने वाले सोलर प्लांट के लिए 10% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। इसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह योजना मार्च 2028 तक लागू रहेगी। राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित और आपत्तिजनक बयान देने पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस उनके बयान के बाद से लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ कई धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेसी विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। सांची को घाटे से उबारने गांवों से सीधे 50,000 लीटर दूध खरीदेगा डेयरी बोर्ड। प्रदेश के 6 दुग्ध संघों की बागडोर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हाथ आ चुकी है। इसके साथ ही दूध की खरीदी को 12 लाख लीटर से बढ़ाकर 24 लाख लीटर प्रतिमाह करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पशुपालक सीधे डेयरी बोर्ड को दूध दें, इसके लिए फैट के रेट 700 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 760 रुपए प्रति किलो कर दिए गए हैं। भविष्य में इस रेट को 800 रुपए तक ले जाने पर मंथन चल रहा है। इन प्रयासों से ग्वालियर दुग्ध संघ सांची ब्रांड में दूध की 7,000 लीटर खरीद को बढ़ाकर 50,000 लीटर प्रतिमाह तक ले जाने के प्लान पर काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 6 सहकारी दुग्ध संघ हैं। इनमें से भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर के दुग्ध संघ तो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे हैं। ग्वालियर और जबलपुर के दुग्ध संघ 5 साल से घाटे में हैं, क्योंकि इन दोनों दुग्ध संघों को बाजार की मांग के अनुरूप बेचने के लिए गांवों से दूध नहीं मिल पा रहा है। दूध की कमी व बिक्री में गिरावट के चलते ग्वालियर दुग्ध संघ का संचालन 5 साल से कठिन दौर में चल रहा है। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ग्वालियर दुग्ध संघ को मुनाफे में लाने पर काम शुरू किया है। मेट्रो रेल कर्मियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इंदौर के गांधी नगर क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट के एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये भी कहा कि पूरा भारत एक रात में साफ। एक आरोपी युवक की पहचान मोहम्मद जावेद पिता किताब अंसारी के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में श्री राजपूत करनी सेना की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों और पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। घटनाक्रम गुरुवार रात का बताया जा रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। धार में जल संकट, कई ट्यूबवेल बंद। धार शहर में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण कई ट्यूबवेल बंद हो गए हैं। धारेश्वर और दीनदयालपुरम संपवेल में पानी की कमी हो गई है। दीनदयालपुरम में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। शहर के प्रमुख जल स्रोत तालाबों की स्थिति भी चिंताजनक है। नयापुरा तालाब में मात्र 35% पानी बचा है, जो अगले 1.5 माह तक ही चल पाएगा। दिलावरा तालाब पहले ही सूख चुका है। नगर पालिका के पास मानसून में देरी होने की स्थिति में कोई ऑप्शनल योजना नहीं है। एमपी में कल से लू चलेगी, पानी भी गिरेगा। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के बीच गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 17 मई से उत्तरी हिस्से के जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन समेत 21 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि भोपाल, ग्वालियर में गर्मी का असर रहेगा। शुक्रवार को जिन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है उनमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, देवास, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, मऊगंज शामिल हैं।
छिंदवाड़ा में आज दोपहर 12 बजे बजेगा सायरन। आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत छिंदवाड़ा में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सायरन बजाया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया, यह केवल एक रूटीन टेस्टिंग है। नागरिकों से अपील है कि वे घबराएं नहीं। आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें सायरन सिस्टम की टेस्टिंग समेत कई अहम निर्णय लिए गए। जिला प्रशासन ने अपील की कि सायरन की आवाज सुनते ही घबराएं नहीं, यह सिर्फ टेस्टिंग है। लोग सड़क या खुले स्थानों पर रुके नहीं और सावधानी जरूर बरतें। एमपी से यूएसए जाने के इच्छुक टूरिस्टों को अब वीजा के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। 1 साल से पेंडिंग है। पहले बायोमेट्रिक और इंटरव्यू 2 दिन के अंदर बैक टू बैक हो जाया करते थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच 1 से 2 महीने का अंतर आ रहा है। कोविड के बाद से ही अमेरिका वीजा की प्रक्रिया धीमी हो गई है। अब टूरिस्टों को 24 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। यह समस्या दोनों ही सेगमेंट B1 और B2 वीजा को लेकर बनी हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण अमेरिकी एम्बेसी द्वारा कोविड के दौरान स्टाफ की कटौती करना और स्थिति सामान्य होने पर वापस स्टाफ को न बुलाना। लगातार बढ़ती डिमांड और प्रोसेसिंग में देरी से हजारों यात्री असमंजस में हैं। सतना मैहर में प्रतिबंध के बावजूद पराली जला रहे किसान। सतना और मैहर जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल की सैटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार 15 मई को दोनों जिलों में 21 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। डीडीए मनोज कश्यप ने बताया कि सतना जिले में सबसे ज्यादा रामपुर बघेलान में 5 घटनाएं सामने आई हैं। रघुराजनगर में 4, कोटर और उचेहरा में 2-2, बिरसिंहपुर और नागौद में 1-1 घटना दर्ज की गई है। मैहर जिले में अमरपाटन में 4 और रामनगर में 2 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। हरदा में आम लोगों को सिखाएंगे सिविल डिफेंस। हरदा जिले में सिविल डिफेंस के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने संयुक्त कलेक्टर रजनी वर्मा को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सभी तहसील मुख्यालयों पर दोपहर 3 बजे से होगा। आज यानी शुक्रवार को राहट गांव, 17 मई को खिड़किया, 18 मई को सिराली, 19 मई को हंडिया और 20 मई को हरदा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। रायसेन में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की चेकिंग। रायसेन के भोपाल रोड स्थित सेंडोरा में गुरुवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बसों की संयुक्त जांच अभियान चलाया। आरटीओ जगदीश सिंह भील और यातायात प्रभारी लता मालवीय के नेतृत्व में 34 से अधिक बसों की जांच की गई, जिनमें से 23 बसों में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन बसों पर कुल 23,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने बसों में सवारी क्षमता, फिटनेस, बीमा और अग्निशमन यंत्रों की स्थिति देखी। कई बसों में अग्निशमन यंत्र खराब मिले, साथ ही चालक और परिचालक बिना वर्दी के काम करते पाए गए। आरटीओ जगदीश सिंह भील ने स्वयं बसों में जाकर सवारियों की संख्या की गणना की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। महाकाल मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटाया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने गुरुवार देर शाम को मंदिर परिसर के बाहर बड़ी कार्रवाई की। मंदिर के गेट क्रमांक 1 से मुख्य द्वार और 4 नंबर गेट तक फैले अतिक्रमण को हटाया गया। मंदिर के आसपास सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगती हैं। फूल प्रसादी व अन्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार श्रद्धालुओं के आने जाने का मार्ग रोक देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मंदिर प्रशासन के अधिकारी, होमगार्ड के जवान और सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में स्थायी दुकानदारों को सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी गई। दुकानों के सामने खड़े वाहनों को भी हटाया गया। श्रद्धालुओं के मार्ग पर टेबल या अन्य सामान रखकर बिक्री करने पर रोक लगाई गई है। अब 21 मई तक ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे टीचर। प्रदेश में तबादला नीति के आधार पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तारीख में बदलाव किया है। अब टीचर्स के तबादले के लिए 21 मई तक आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई विभागों ने भी तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उधर तबादलों के लिए तय समय सीमा के 15 दिन बीतने के बाद अब मंत्रियों के बंगलों पर बीजेपी नेताओं और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटने लगी है।
नीट परीक्षा में लाइट गुल, एमपी हाईकोर्ट ने रोका रिजल्ट। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल एग्जाम के दौरान तेज हवा और बारिश के कारण कई क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई थी। इससे कई स्टूडेंट्स पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे, जिससे उनका पेपर बिगड़ गया। मामले में हाईकोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने यूजी के अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला होने तक रिजल्ट जारी न किया जाए। 4 मई को इंदौर में नीट की परीक्षा के दौरान छात्रों को हुई परेशानी के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। भ्रष्टाचार रोकने MYH के हर विभाग में लगेंगे कैमरे। इंदौर के MY अस्पताल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कसावट की जा रही है। अब हर विभाग में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शिकायती पोस्टर्स से माहौल सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। MY अस्पताल की कार्यकारिणी समिति और नर्सिंग एसोसिएशन की मांग पर यह कदम उठाया जा रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर एसोसिएशन ने MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया से यह मांग की थी, जिसे कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दे दी है। MY अस्पताल में पहले भी कई बार सुरक्षा का मुद्दा उठ चुका है। इसके साथ ही ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिससे कैमरे से निगरानी की जरूरत महसूस हुई है। वहीं भ्रष्टाचार रोकने के लिए शिकायती पोस्टर्स भी सभी विभागों और वार्डों में लगेंगे। कुछ चेक स्थानों पर तो लग भी चुके हैं। यहाँ आए दिन मरीजों से रिश्वत मांगने की शिकायतें आती रहती हैं। किसानों को सोलर पंप के जरिए मिलेगी बिल्कुल मुफ्त बिजली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को रीवा और सीधी जिले के दौरे पर रहे। सीधी जिले के मजौली क्षेत्र में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सोलर पंप योजना की घोषणा की। सीएम ने कहा, किसानों को सोलर पंप से मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसान अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी भी कमा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 साल में सिंचाई रकबा 7 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हुआ है। इसे अगले 4 साल में और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र को 68 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात दी। सीएम ने लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त भी जारी की। 1,27,591 रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही पेंशन योजना के तहत 56,83,000 हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए मिले। लाडली बहना योजना की किस्त जारी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को सूबे के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाली गोप दबनास तहसील से प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के 1,250 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर अंतरित कर दी है। अशोकनगर में पहुंची 1,080 मीट्रिक टन खाद। अशोकनगर जिले के किसानों को DAP खाद की आपूर्ति मिलने लगी है। जिले में 1,080 मीट्रिक टन DAP खाद की रैक पहुंच गई है। यह खाद पिपरई मुंगावली विपणन संघ और स्थानीय लाइसेंसी विक्रेताओं को भेजी गई है। खाद का वितरण जिले की 60 से अधिक समितियों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक समिति को करीब 25 मीट्रिक टन खाद मिलेगी। इससे किसान अपनी नजदीकी समिति से खाद ले सकेंगे। वितरण का काम सोमवार से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री ने किया विजय शाह का समर्थन। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान और इस्तीफा देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री और खंडवा सांसद दुर्गादास उइके का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनकी विजय शाह की व्यक्तिगत मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी का अपमान करें, लेकिन सरस्वती है जो भी उनसे त्रुटि हुई है। इस पर उन्होंने 10 बार सबसे माफी भी मांगी है और गलती स्वीकार की है। दुर्गादास उइके ने खंडवा में ये बात मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।